हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए आज हाइपरबोलिक फंक्शंस का और भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आज हमने सेलेक्ट करा है, उस सवाल का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, कह रहा है सेपरेट इतना इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इस वाले पार्ट को रियल एंड इमेजिनरी में सेपरेट करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा जरा सा। सॉल्यूशन लेट कर लेंगे, लेट टेन इनवर्स, या फिर ऐसे लेट कर लें, लेट एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड ऑल्सो एंड x माइनस आयोटा वाई। बेसिकली यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, पुटिंग माइनस आयोटा इन प्लेस ऑफ आयोटा। आयोटा के जगह पे हम लोग माइनस आयोटा पुट कर रहे हैं। ठीक है, क्या मिलेगा? x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स अल्फा प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा, हाँ माइनस आयोटा बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या चाहिए, ध्यान देना। x और y का वैल्यू निकालिए इन दोनों इक्वेशन से और वापस इसी में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे रियल है और इमेजिनरी दो पार्ट है, तो एक बार इक्वेशंस को ऐड करिए और एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, दोनों सेपरेट मिल जाएगा। करते हैं। on adding equation 1 and 2 we get देखो, जब दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो आपको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जब ऐड करोगे तो ये और ये कैंसल आउट, x एंड x 2x इक्वल्स टू, अब इसको ऐड करिए तो मिलेगा आपको टेन इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस टेन इनवर्स अल्फा माइनस आयोटा बीटा। क्लियर है? दोनों इक्वेशंस को अभी हमने ऐड करा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जरा सा चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, अच्छा, टू इधर, टू को बाद में सॉल्व कर। दिस इज इम्प्लाई दैट 2x इक्वल्स टू, अब आप ध्यान दो, टेन इनवर्स a और टेन इनवर्स b क्या होता है फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स a प्लस बी। इट मीन्स दैट a के जगह इतना है, a के जगह हमारे पास है अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा प्लस यहाँ क्या मिलेगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पुट करा, टेन ए प्लस टेन बी। क्लियर है? चलिए इसको, ये टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स एज इट इज, इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा? तो बचेगा 2 अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस, अच्छा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या दे देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? सिंपल है। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे देखिए क्या मिलेगा, मिल जाएगा टेन इनवर्स 2 अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय, इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये प्लस करेगा और ये माइनस उसको वापस माइनस कर देगा। ठीक है, दिस इज आवर, नहीं आगे देखिए, ये वाला जो x है देख लो जरा सा, ये जो x के साथ 2 है उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो क्या मिल जाएगा 1/2 टेन इनवर्स 2 अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब उसी तरीके से क्या करेंगे, y की निकालना है। तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें, एंड
इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन 2, 1 को 2 से घटा रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले को। अच्छा, इसको आप इक्वेशन 3 कर लो, गुनगुना, ठीक है, 1 को 2 में, तो 1 क्या था हमारे पास, 1 था हमारे पास, देखिए x प्लस आई वाई था, इसमें हम लोग घटा रहे हैं x माइनस आई वाई, है ना ये। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, एक और एक 2 बचेगा, है ना। चलिए देख लीजिए, जो बच रहा है उसको लिखिए, तो क्या मिलेगा बाबू, हमारे पास मिलेगा 2 आयोटा y इक्वल्स टू टेन इनवर्स अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस टेन इनवर्स अल्फ़ा माइनस आई बीटा। दैट क्लियर, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करिएगा आपको रिजल्ट मिलेगा, देखने देख लीजिए क्या मिल रहा है, हमें मिल जाएगा टेन इनवर्स अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अभी कौन कॉल कर रहा भाई, चलिए बात करेंगे कुछ देर में, ठीक है, पहले सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई जैसे करेंगे इक्वल्स टू, ये मिला टेन इनवर्स। अच्छा यहाँ से देखो बाबू, ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा हमारे पास, तो हमको मिलेगा 2 आयोटा बीटा एंड होल डिवाइडेड बाय, हमें मिलेगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ठीक है, ये में मिल रहा है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो हमें कुछ और देखने को मिल जाएगा, देखते हैं क्या मिल जाएगा। टेन इनवर्स 2 आयोटा बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अच्छा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू तो -1 और माइनस है तो क्या दे देगा ये प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इधर क्या चल रहा था, चल रहा था 2 आयोटा और वाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं बाबू, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम को परेशानी वाला बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अब हमें क्या करने हैं, कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई कर देना है। चलिए गुनगुनाए ऐसे, ओ भाई साहब वो डिस्टर्ब ना करें हमें, अपन क्लास ले रहा है। चलिए ठीक है, अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक। चलिए अब देखो अगला स्टेटमेंट जब आप लिखोगे बाबू तो ये वाला आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या मिलेगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू इम्प्लाई दैट y इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/2 टेन इनवर्स 2 बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। x की वैल्यू मिल गया, y की वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या करना, इन दोनों वैल्यू को डायरेक्टली इक्वेशन 1 या 2 कहीं पे भी रख देना, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए 1 में रखते हैं। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तब हमें इक्वेशन 1 देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, हमारे पास जो था क्या था, ये था टेन इनवर्स अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आया है वो आया है 1/2 टेन इनवर्स 2 अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एंड प्लस आयोटा। वाई की जो वैल्यू है वो पुट कर लीजिए आप, y की वैल्यू जो है वो पुट कर लीजिए। देखिए y की वैल्यू है हमारे पास 1/2 टेन इनवर्स 2 बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए, अब चाहे तो 1/2 को कॉमन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो दिस इज आवर रियल पार्ट, दिस इज आवर
रियल पार्ट एंड दिस इज आवर इमेजिनरी पार्ट, है ना। ये हमारा रियल है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। क्या कोई दिक्कत? सिंपल है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा बाबू, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, क्या कहा है? सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1/x, ये होता प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो किसी भी चीज़ को जब आपको प्रूव करने होते हैं तो आप कुछ चीज़ों को मान लीजिए। जैसे मान लीजिए इस वाले टर्म को कुछ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं थीटा। जैसे लेट करेंगे कुछ रिजल्ट, देखिए इसका प्रूफ में देखिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। प्रूफ लेट थीटा इक्वल्स टू सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स मान लिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत। चेंज कर लेते हैं। अब जैसे ही इसको हमने माना तो क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या मिल जाएगा? दिस इज इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल्स टू मिलेगा हमें सेक हाइपरबोलिक थीटा, यही ना मिलेगा, सेक हाइपरबोलिक थीटा। चलिए दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट 1/x इक्वल्स टू मिलेगा 1/cos हाइपरबोलिक थीटा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों? क्या करा हमने? इसको पलट दिया। जैसे ही हमने पलटा तो सेक का क्या होता 1/cos और x को हमने लिखा 1/x। क्लियर है? चलिए अब क्या करने, कुछ नहीं। हाँ अब क्या इधर उधर कर सकते हैं, टर्म को इधर उधर बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन लाना है, जो लाना है वो तो आ ही गया, दिख रहा है, तो हमें इधर उधर करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। देखो जरा सा, ये इतना लाना था हमें, ठीक है, यही ना लाना था। तो चलिए क्या करते हैं कि थीटा की वैल्यू लिख देते हैं। अब थीटा की वैल्यू भी तो कुछ लिख सकते हैं। क्या है हमारे पास? थीटा का वैल्यू है सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल्स टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक इंटू थीटा की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास, लिख देते हैं सेक हाइपरबोलिक एक्स, यही तो है। इस वाले टर्म को इधर ले आइए, इस वाले टर्म को इधर ले आइए तो क्या मिलेगा? नया चीज़ देखने को मिल जाएगा ना। चलिए तो ऐसा करते हैं, चलिए आगे देखिए थोड़ा सा। चलिए अब ऐसा करते हैं। अच्छा हमें क्या चाहिए था, एक मिनट, हाँ ऐसा चाहिए, इन्वर्स में चाहिए। सेक हमें मिल गया, कॉस इधर ले आएंगे तो हमें वो वाले टर्म देखने को मिल सकते हैं। कंडीशन यही है कि हमारे पास यहाँ पे 1/x होने चाहिए, बाकी ये वाला टर्म तो हमें देखने को मिल गया है, ये वाले चाहिए। तो वो वाले लाने के लिए हमें बट्टा में चाहिए था टर्म, तो हमें बट्टा में हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन हम बट्टा में इसको लिख सकते हैं। सिंपली हम लोग इसको बट्टा में लिख सकते हैं, और अगर आपने नहीं लिखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसको यहाँ से भी इसको इवेलुएट कर सकते हो। देखो यहाँ से भी आप इसको इवेलुएट कर सकते हो। अच्छा एक मिनट जरा सा, चेंज करना है तो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा ना। हमें यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहीं से डायरेक्टली हम शॉर्ट कर देते हैं, इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। सिंपल देखो यहाँ ज़रा सा इस वाले टर्म को हम हटाते हैं। देखिए ज़रा सा क्या कर सकते हैं यहाँ से बाबू, 1/x लिखेंगे इसको रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या लिखाएगा? कॉस ही तो लिखाएगा, कॉस हाइपरबोलिक थीटा। चलिए उतना दिमाग लगाने की क्या ही ज़रूरत है। 1/x इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, थीटा का वैल्यू क्या हमने माना है? थीटा का वैल्यू है सेक हाइपरबोलिक एक्स, ये इधर आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट, तो क्या मिल जाएगा? कॉस, देखिए हमें मिल जाएगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, सॉरी 1/x है ना, 1/x इक्वल्स टू सेक हाइपरबोलिक एक्स, है ना। दिस इज आवर रिजल्ट प्रूव्ड। देखिए हमने करा क्या, थीटा इक्वल्स टू सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स मान लिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाला तो ये आया, फिर इसको उलट दिए तो 1/x को लिख सकते हैं क्या? कॉस हाइपरबोलिक थीटा, थीटा का वैल्यू पुट कर दिया। अब इस कॉस को इंटू में तो डिवाइड आया, ये चीज़ मिल गया, प्रूव हो गया। यही तो करने थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में, ठीक है, सेम उसी तरीके से।
नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रूफ। ये जितने सारे सवाल करा रहे हैं बाबू आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, प्रिपरेशन करिएगा, चिंता ना करिएगा। चलिए, लेट थीटा इक्वल्स टू सेम उसी तरीके से मान लेते हैं कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, दिस इज इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको, एक्स इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको कॉट हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट, इसको लिख सकते हैं 1/x, तो क्या मिल जाएगा ये टेन हाइपरबोलिक थीटा, एंड थीटा का वैल्यू पुट कर लो वहाँ पे आप। टेन हाइपरबोलिक थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास बाबू, थीटा का वैल्यू है कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए, हमने कर लिया। अब क्या करना है, टेन को इधर ले आइए, तो इसी ऑल्सो इम्प्लाई दैट क्या आ जाएगा ये टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x, यही तो लाना था हमें, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल्स टू टेन हाइपरबोलिक 1/x, दिस इज आवर रिजल्ट, ठीक है। ये प्रूव हुआ। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल है, बस थोड़ी सी कुछ बेसिक सी बातें आपको ध्यान में रखना है और बाकी प्रॉब्लम आपको बनते जाएगा। चलिए, आता है नेक्स्ट सवाल में। हाँ, नेक्स्ट सवाल है, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। ये जो सवाल है बाबू आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस सवाल को विशेष रूप से ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि ये प्रॉब्लम को लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है। कह रहा है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू इतना, आपको ला के दिखाना है, ठीक है। देखो, कोशिश ये करना है आपको कि जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपसे बन जाएगा, लेकिन ध्यान आपको यही रखना है कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे बना रहे हो। तो जैसे पीछे देखिए, जैसे जिस तरीके से पीछे हमने क्या करा कि जो टर्म, ओह आवाज़ जा रहा है, जा ही रहा होगा, चलिए, जो टर्म हमारा पीछे था, ठीक है, जैसे हमने इसमें लेट करा थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ भी हमने क्या करने हैं, थीटा इक्वल्स टू मान लेना है, उसके बाद सॉल्व कर लेना है। चलिए देखिए, सॉल्यूशन लेट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर थीटा, दिस इज इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। अब हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्मूला हम पढ़े हैं, तो दिस इज इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ई पे पावर थीटा माइनस ई पे पावर माइनस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका हाइपरबोलिक फंक्शन। चलिए, 2 इधर आ जाएगा, तो दिस इज इम्प्लाई दैट 2x इज इक्वल्स टू द क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो मिलेगा 2x इक्वल्स टू ई टू द पावर थीटा माइनस 1/e टू द पावर माइनस से ये प्लस आ जाएगा, जब नीचे आएगा तो पावर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं है हमारे पास, तो 1 तो है, कुछ नहीं तो 1 है ना। चलिए, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा ई टू द पावर 2 थीटा माइनस 1 एंड ई थीटा। अब ये डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आने की 2x ई टू द पावर थीटा इक्वल्स टू ई टू द पावर 2 थीटा माइनस 1, दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट ई टू द पावर 2 थीटा माइनस 2x ई टू द पावर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना, विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, आपने बचपन में पढ़ा है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी फॉर्म में है। अब क्या करना है कि इसको इवेलुएट कर लेना है इसी फॉर्म से, ये इसी फॉर्म में है, इसी में तोड़ करके तो देखियो b बराबर कितना है -2 है, x है। अच्छा, a बराबर कितना है 1 है,
सी बराबर -1। बस इसी फॉर्मूला में इसको क्या करना है, सिर्फ आपको तोड़ लेने हैं। जैसे आप तोड़िएगा आपके पास एक नया रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा सा। हाँ, तो e⁻² थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, सॉरी e⁻θ, हाँ e⁻θ, क्योंकि वहाँ x चलता है तो x लिखते हैं, यहाँ e⁻θ लिखाएगा माइनस b की जगह क्या है हमारे पास, तो देखो b की जगह -2x, तो -2 होता है, ये -2x हो गया प्लस माइनस √b², यानी कि -2x का होल स्क्वायर -4 ये से 4, a की जगह कितना है 1 है, और c के जगह पे भी -1 है बाय 2a, 2a की जगह 1 है। चलिए इसको इवेलुएट करते हैं, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब 2x मिलेगा, प्लस माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें √4x² माइनस से ये +4 हो जाएगा अपॉन होल डिवाइडेड बाय 2। चलिए 2x प्लस माइनस यहाँ से 4 को कॉमन करेंगे, बाहर 2 आ जाएगा, √x² प्लस 1 हो जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, देखने को मिलेगा कुछ नया टर्म आएगा। देखो जरा सा बाबू ध्यान दो, दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट e⁻θ इक्वल्स टू 2 को कॉमन करिएगा तो मिलेगा x प्लस माइनस √x² प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय, अच्छा 2 से 2 तो कट ही जाएगा ना, 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ, चलो अच्छा एक बार कॉमन करके दिखाई देते हैं। 2 को कॉमन करिएगा तो आपको मिलेगा x प्लस माइनस √x प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, e⁻θ इक्वल्स टू मिल जाएगा x प्लस माइनस √x प्लस 1, अच्छा सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे, ध्यान देना स्क्वायर है, ये मिल गया। अब हमें जो रिजल्ट चाहिए था क्या वो दिख रहा है, दिखेगा, वेट तो करो, दिखेगा। अब ज़रा सा देखो ध्यान दो, ये चीज़ है, ये हो गया। अब हमें लाने कितने थे, तो हमें लाना था कि सर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर log x प्लस √x² प्लस 1, यही तो लेके आना था, है ना। अब देखिए दोनों साइड log ले लीजिए, है ना, दोनों साइड log ले। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक वैल्यू ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं आप, दोनों कभी कभी क्वेश्चन में दोनों रहते हैं, तो आप देखिएगा क्वेश्चन में प्लस माइनस दोनों होंगे। हाँ चलिए, गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हो तासे, हाँ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हम दोनों साइड log ले रहे हैं, ठीक है। देखिए तो जब दोनों साइड बाबू आप log लोगे तो आपको एक नया रिजल्ट देखने को मिलेगा log e⁻θ log x प्लस माइनस √x² प्लस 1, ठीक है। अच्छा बेसिक रूल एंगल वाला इंटू में आ जाएगा, और यहाँ क्या लिखाएगा log e एंड दिस इज इक्वल्स टू द log x प्लस माइनस √x² प्लस 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, बेसिक तरीका से बेसिक फंडा से बनता जा रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग आते हैं, log e का वैल्यू 1 हो गया, थीटा बचेगा, और थीटा का वैल्यू हमने क्या लेट करा था सर, थीटा का वैल्यू हमने लेट करा था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x एंड दिस इज इक्वल्स टू द +1, यही तो हमारा रिजल्ट है, हमें यही तो लाना था, ठीक है, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस बेसिक सा फंडा है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स में डिफरेंट तरीके से बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका सॉल्यूशन कुछ हट के होता है, ठीक है, तो आप कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा और उसे सॉल्व करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। चलिए आता है नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, सेम उसी तरीके से है बाबू, सेम उसी तरह से है। चलिए तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। चलिए प्रूव, लेट tan हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर थीटा, दिस इज इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल, अच्छा x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, tan हाइपरबोलिक थीटा एंड x इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला हमने लिखा है e⁻θ
माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा एंड डिवाइडेड बाय ई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा, है ना। चलिए ठीक, अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करते चलेंगे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई करिए। जो टर्म इनटू में है इनटू में रखिए, जो टर्म मल्टीप्लाई में है मल्टीप्लाई में रखना। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर थीटा माइनस 1 बाय ई टू द पावर थीटा, नीचे क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर थीटा प्लस 1 बाय ई टू द पावर थीटा लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल। चलिए अब आगे देखिए, एक्स इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा, इसको जब एलसीएम लोगे तो ई टू द पावर 2 थीटा माइनस 1 एंड ई टू द पावर 2 थीटा प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ई टू द पावर थीटा ऊपर भी है नीचे भी, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, अच्छा एक्स इक्वल्स टू डायरेक्टली लिख देते हैं, ये इंटू में डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ई टू एक्स ई टू द पावर 2x प्लस एक्स, और इधर क्या मिलेगा, ई टू द पावर 2x माइनस 1, ठीक है। इस x को उधर कर देते हैं, इसको इधर करते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट x ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस x, ठीक है। यहाँ से ई टू द पावर x को कॉमन करिए, ई टू द पावर 2x को हमने कॉमन करा, क्या मिलेगा, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस को कॉमन करिए तो x प्लस 1, ठीक। ये इंटू में उधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ई टू द पावर 2x बराबर माइनस x प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें लाना था 1/2, है ना, 10 हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू 1/2 लॉग 1 प्लस x बाय 1 माइनस x, है ना, 1 माइनस x चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अब आगे देखिए, ज़रा सा ध्यान दीजिए। अब क्या करना है हमें, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, दोनों साइड लॉग ले लो आप। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, और दोनों साइड आप लॉग ले लीजिएगा। जैसे ही लॉग लीजिएगा बहुत यहाँ मिलेगा लॉग ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ से माइनस को कॉमन करते हैं तो देख लो ज़रा सा, लॉग x प्लस 1, और यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो 1 माइनस x हो जाएगा, है ना, क्योंकि यही तो लाने थे हमें, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स, है ना, ठीक है। चलिए ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ से 1 को माइनस को कॉमन करा, माइनस कैंसिल आउट हो गया। चलिए ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू लॉग ई इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए लॉग ई का वैल्यू होता है 1, तो बचेगा 2x इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। चलिए 2 इधर इंटू में उधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना, 2 इधर इंटू में उधर चला जाएगा तो डिवाइड। दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट x इक्वल्स टू 1/2। अच्छा x का और भी तो वैल्यू था, x का कुछ वैल्यू भी था देख लो ज़रा सा, x का वैल्यू हमने पुट करा है, देखो ज़रा सा ध्यान दो, 10 हाइपरबोलिक x। अच्छा एक ब्लंडर मिस्टेक हुआ है बाबू, ध्यान दो, यहाँ पे थीटा चला रहा है, ओह सॉरी, यहाँ पे थीटा चला आ रहा है ना, तो अब ध्यान रखिएगा बाबू, यहाँ पे थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं है, सिर्फ यहाँ पावर में हमारा थीटा है ना, यहाँ पे थीटा चला आ रहा है ना, क्योंकि थीटा है ना, थीटा है ये वाले, तो ये थीटा चला आ रहा है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे भी हमारा थीटा है, यहाँ पे भी हमारा थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ज़रा सा, थीटा का वैल्यू है 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल्स टू 1/2
2 log 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करने थे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना बाबू, यहाँ पे हर एक जगह पे हमारा टर्म जो था एक्स की जगह थीटा है, थीटा, ठीक है। तो हमने क्या करा, बस बेसिक सा बात ध्यान रखिए कि जो फंक्शंस दिया हुआ है, इन्वर्स वाले जो फंक्शंस दिया हुआ उसको हमने थीटा मान लिया, एक्स की वैल्यू निकाला, टेन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला लिखा हाइपरबोलिक के फॉर्म में, एक्स इवेल्युएट किया, इसको सॉल्व करा, ज़रा सा सिंप्लीफाई किया, तो हमारा ये आ गया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में ले गया हमने, ठीक है, डिवाइड वाला हमने मल्टीप्लाई में ले गया, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करा तो ये फॉर्म आया। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया, यहाँ से माइनस को कॉमन करा, माइनस कट गया, दोनों साइड हमने क्या करा, लॉग ले लिया। जैसे ही लॉग ले लिया तो यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ किया, जो एंगल के पावर होता है वो मल्टीप्लाई में चला आया और लॉग ही बचा, लॉग ही का वैल्यू 1 होता है, एंड बचा 2 थीटा। अब जैसे ही 2 थीटा बचा, 2 को इधर ले आया, थीटा का वैल्यू पता है हमें, हमने लेट करा था, ये प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में। एक हमारे पास लास्ट सवाल और बचा हुआ बाबू, इस पूरे हाइपरबोलिक फंक्शंस का लास्ट सवाल है। इस सवाल के बाद और भी सवाल हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये लास्ट सवाल है। तो हम कुछ नहीं करना है, जो टर्म दिया हुआ उसको इवेलुएट करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ़ कॉस हाइपरबोलिक यू प्लस आई भी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर भी इक्वल्स टू 1 प्रूव करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये अब ध्यान में रखना, ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने का संभावना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। देखो जरा सा सॉल्यूशन प्रूव करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं, जो दिया हुआ उसको लिखिए। वी हैव, जो हमारे पास है क्या है, कॉस हाइपरबोलिक u प्लस आई भी दे रखा, कितना है बाबू, x प्लस आई वाई, ठीक है। जो दिया हुआ लिख लीजिए। अब क्या करना है कि i को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले चेंज कर लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक को हटाइए, जैसे ही हाइपरबोलिक को हटाइएगा तो कॉस आयोटा u प्लस आई भी आ जाएगा, आई भी है ये बाबू, इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आयोटा यू माइनस भी, क्योंकि आई इंटू आई स्क्वायर आ जाएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तोड़ देते हैं इसको फॉर्मूला पे। क्या होता है, कॉस इंटू कॉस यू माइनस भी, क्या होता है, कॉस यू इंटू कॉस भी, ठीक है। माइनस है तो प्लस आएगा फॉर्मूला, साइन यू इंटू साइन भी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। चलिए इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर दीजिए, अब इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जैसे ही कन्वर्ट करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक यू इंटू कॉस भी प्लस, इसको जब करिएगा तो आयोटा बाहर आएगा और लिखाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, और ये लिखाएगा साइन भी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अब क्या करना है, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करिए। नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करोगे तो आप पाओगे कि सर x इक्वल्स टू ये एक वैल्यू मिल रहा है, और मिल रहा है हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक u इंटू कॉस भी, है ना, एंड y इक्वल्स टू हमें मिल रहा है साइन अरे भाई साहब साइन हाइपरबोलिक x और साइन ये मिल गया है। अब हमें जो चाहिए था उसमें फोकस करिए, उस पर लेके सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर भाई इतना चाहिए था, एक्स का वैल्यू है हमारे पास, हाँ चलिए एक्स और वाई की वैल्यू, तो चलिए पुट कर देते हैं। नाउ गुनगुनाए
एक्स स्क्वायर बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर u प्लस वाई स्क्वायर बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर भी। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हमारे पास यही था। कॉस है वहाँ पे अच्छा भी ही है भाई मैं बाबू, बट्टा में भी है, यू नहीं है। दोनों जगह भी है, यहाँ भी है। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं ना, जो वैल्यू है हमारे पास सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर u कॉस स्क्वायर भी बटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी u होगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक भी लिखा हुआ u ही होगा। ठीक है, प्लस साइन हाइपरबोलिक x और साइन स्क्वायर भी। अच्छा साइन हाइपरबोलिक x आ रहा था यहाँ पे, नहीं साइन हाइपरबोलिक x क्यों आएगा, साइन हाइपरबोलिक u चल रहा है तो u ही आएगा ना, u है ना। ठीक है, u है तो u ही आएगा बाबू, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी बराबर होता है 1 रूट। एक बार क्वेश्चंस को हम रीचेक कर लेते हैं कि क्वेश्चंस में क्या था। यस बाबू, नीचे यू ही, नीचे यू ही है तो यू ही है तो हाँ सिंपल है, नीचे यू ही है, यू होगा यहाँ पे है ना, नीचे यू होगा। ठीक, तो हमने क्वेश्चंस में भी लिखा है क्या, ओ माय मिस्टेक है, यहाँ पे भी होगा, सॉरी यू होगा यहाँ पे, क्वेश्चंस में सुधार लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए हमने करा क्या, जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हमने एज इट इज लिखा, ध्यान दो जरा सा, जो है वो एज इट इज हमने लिख लिया, देख लो जरा सा ये वाले। अब हमने क्या करा, इसको हाइपरबोलिक से सर्कुलर फंक्शन में चेंज करा, तो आयोटा लिखा। अब हमने क्या करा, आयोटा को मल्टीप्लाई करा, जैसा आयोटा को मल्टीप्लाई करा तो आई स्क्वायर होगा यहाँ पे, और आई स्क्वायर का वैल्यू तो -1, तो -1 दे दिया। ठीक है, चलिए अब हमने इसको कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पे तोड़ दिया, तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी लिख दिया। चलिए ठीक है, उधर एज इट इज आर एच एस में एज इट इज है। अब इसको फिर से वापस हमने चेंज कर दिया हाइपरबोलिक में, तो इसको लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक यू इंटू कॉस भी, प्लस इसको जब चेंज करेगा तो आयोटा को बाहर निकालता है, तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक यू और इंटू साइन भी बिकॉज टू एज इट इज। अब हमने क्या करने हैं कि रियल और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करना है बाबू। क्या कर रहे हैं हम लोग, नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो यहाँ पे देखिए रियल वाले जो पार्ट है हमारे पास वो कौन है, यहाँ पे ये x है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे जो रियल वाला पार्ट है वो ये, सॉरी यहाँ ये देखना, ये वाला है रियल पार्ट, देखो ये वाला रियल पार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे रियल वाला पार्ट ये है। ठीक है, तो x इक्वल्स तो क्या मिला, कॉस हाइपरबोलिक u इंटू कॉस बी। अच्छा इमेजनरी वाला पार्ट ये है और यहाँ पे इमेजनरी वाला पार्ट ये है, तो y इक्वल्स तो मिला साइन हाइपरबोलिक u इंटू साइन बी। नाउ हमें जो चाहिए था उस पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर u प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक u। वैल्यू पुट करा, ये दोनों सेम था, कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों सेम था, कट गया, जो हमारे पास बच गया ये और ये, और इसके बराबर 1 आ गया, ये हमारा प्रूफ हुआ। ठीक है, आई होप एक छोटे से लेक्चर में आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इन सारे प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं जितने सारे हाइपरबोलिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल था हमने करा दिया। एक तो सवाल और छूटते हैं, जैसे हाइपरबोलिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो उसके लिए भी कभी हमने एक वीडियो बना देंगे। बाकी जितने सारे इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक है वो सारे प्रॉब्लम हमने करा दिया।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए। ऑल द बेस्ट।